कितना बदहाल है इस सरकार में। पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से कोई भी सुनवाई लोगों की, गरीबों की, आम जनता की नहीं हो रही है। सिर्फ लूटपाट का माहौल चल रहा है दफ्तरों के अंदर। दुकानें खोली हुई हैं दफ्तरों के अंदर पैसे इकट्ठे करने के लिए। लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। गरीब लोगों की चमड़ी उतारी जा रही है, उनकी खाल उधेड़ी जा रही है। और ये देखिए, ये हाल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और सरकार ने उन विस्थापितों को भी नहीं बख्शा जो आतंकवाद का शिकार हुए। यहाँ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। जो मुआवजा कश्मीर के माइग्रेंट्स को मिलता है, वही कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक जम्मू के माइग्रेंट्स को भी मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जम्मू की आवाज सुनने वाला कोई रहा ही नहीं है। और जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के दावे करते रहे, वोट बटोरते रहे, इनके इलेक्शन के दौरान में नजर आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विस्थापितों को भी 11 kg राशन मिलना चाहिए, जो 8.5 किलो दिया जा रहा है। और ऑर्डर के लिए पशुओं के लिए भी चारे के लिए 300 रुपया प्रति माह कैटल का दिया जाए, वो भी किसी को नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केरोसिन ऑयल इनको दिया जाए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इनको तमाम सहूलियात जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो प्रॉपर दी जाए। ना वहाँ रहने की सुविधा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे वंचित किया हुआ है। और 2200 परिवार में से 600 को ही वो थोड़ा बहुत जो मुआवजा जो मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवहेलना करते हुए नॉमिनल मुआवजा मिल रहा है। जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है तमाम जनता को, मैं कहना चाहता हूं, और आंखें मूंदे हुए है प्रशासन। 98% ऑफिसर भ्रष्ट है, जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए दफ्तरों में बैठे हुए हैं। गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके हिस्सेदार हैं। उस भ्रष्टाचार की कमाई में उनके साथ हैं। कोई गरीब की बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई गरीब के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई गरीब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं डिवीजनल कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि लोगों के साथ इंसाफ करो। आपको जो तनख्वाह मिलती है वो इसलिए मिलती है कि लोगों की सुनवाई हो, लोगों के साथ इंसाफ हो। कुर्सियों पर बैठ के मैंने देखा अक्सर ऑफिसर सिर्फ अपना फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई काम नहीं करते। कई कई महीने, कई कई साल फाइलें जो हैं वो लटकी रहती हैं। लोगों को बिजली और पानी तक मुहैया न कर सके आप। 78 साल आजादी के हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना सरकार में बने रहने का अधिकार है और ना ही कुर्सी पर बैठे रहने का इन अफसरों को कोई अधिकार है। और ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आतंकवाद के सताए हुए हैं, आतंकवाद के मारे हुए हैं, इनके परिजनों को, इनके रिश्तेदारों को मारा गया, इनकी जमीनें पीछे हड़प ली गई, इनकी भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी लानत इन चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर क्या हो सकती है। और ये जो अफसर बैठे हुए हैं सिर्फ अपना पेट बढ़ाने के लिए, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे हम, याद रखिए। तो कटघरे में खड़ा करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गरीब के साथ, मजलूम के साथ इंसाफ नहीं हो जाए।